तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपकी 21 फरवरी के विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। और यह क्वेश्चन जो भी हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है एंड जिसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना है। तो दोस्तों हम जो यह 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनमें से आप समझिए कि कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा। ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है और जिसका आप लोगों को क्वेश्चन पता होता है उसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने बताने के बाद आप लोगों को याद भी कर लेना है, ठीक है? तो देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हवा में क्या है कि हवा पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण है। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन और डी है वर्ण विक्षेपण। तो पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देने का सबसे मुख्य कारण जो है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 का। इस देखिए दूसरा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है यह किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है देखिए आपका ध्वनि तरंग, बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी है पराबैंगनी तरंग और डी है पराश्रव्य तरंग। तो 2 का अंत आप लोग बताइए कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, यानी कि 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण के लिए, बी है केवल अवतल दर्पण के लिए, सी है केवल उत्तल दर्पण के लिए और डी है सभी परावर्तक सतह के लिए। तो 3 का आंसर आप लोग बताइए कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किस लिए सत्य है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है यह है आपका सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के चौथा नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित प्रक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? ऑप्शन ए है आपका देखिए स्ट्रोमा, बी है ग्रेना, सी है बाह्य झिल्ली और डी है आंतरिक झिल्ली। तो 4 का आंसर आप लोग बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो वह होता है स्ट्रोमा में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए इस पर से अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? ऑप्शन ए सिर्फ दिन में, बी है सिर्फ रात में, सी है सिर्फ अंधेरे में और डी है रात दिन दोनों में। तो जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? तो यह होता है रात दिन दोनों में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के नेक्स्ट है आपका कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? देखिए आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णीय लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है कि कोई प्रकाश की किरण काँच की एक स्लैब पर क्या है? कोई प्रकाश की किरण काँच की एक स्लैब पर 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का या 90 डिग्री का या 30 डिग्री का या 45 डिग्री का? क्योंकि आप लोग देखिए साइंस का एग्जाम देने वाला है ना, तो इतना आसान भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। कुछ न कुछ आपको भारी देखने को अवश्य ही मिलेगा। वैसे ये सब भारी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 डिग्री का ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए नेक्स्ट है आपका कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर क्या है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है कम या अधिक या बराबर या कम या बराबर दोनों। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा कम, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका 9वां नंबर कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख, नेत्र यानी कि आँख में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सामान्य आंख वाले युवा के लिए क्या है कि सामान्य आंख वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना होता है? 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। सामान्य दृष्टि दोष वाले युवा के लिए स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। इस पर देखिए आपका नेक्स्ट 11वां नंबर कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? ऑप्शन ए है देखिए आप रक्त, बी है श्वेत ग्रंथि, सी है वृक्क और डी है अग्नाशय। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का सी। अगला है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है आपका हृदय स्पंदन के लिए, डी है आपका शरीर संतुलन के लिए बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए आवश्यक है। देखिए डी में वही है ना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका कि इनमें से किसका प्रयोग क्या है कि इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? ऑप्शन ए आपका एंडोल एसिटिक एसिड, बी है एब्सिसिक एसिड, सी है आपका फेनॉक्सी एसिटिड
एसिटिक एसिड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा फेनॉक्सी, क्या हो जाएगा फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं। कोई भी साधारण जो आंख है वह अधिक से अधिक कितना दूरी तक साफ साफ किसी भी वस्तु को देख सकता है, तो उसका हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा अनंत, यानी जितना दूर तक आप देख सके। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर, क्या है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टिता या सामंजन क्षमता या निकट दृष्टिता या जरा दृष्टिता। तो इसका जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा सामंजन क्षमता, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि विभिन्न दूरियों पर, क्या है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी के द्वारा प्रतीत की जाती है। ऑप्शन ए पुतली, बी है रेटिना, सी है सिलियरी पेशिया और डी है आइरिस या परितारिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलियरी पेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वर्ष आपका नेक्स्ट है 17 नंबर की इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसुप्तीकरण करते हैं। ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, बी है एब्सिसिक एसिड, सी है मीथेन और डी है इनमें से सभी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एब्सिसिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष नेक्स्ट आपका 18 नंबर है कि इनमें से किसके छिड़काव से, क्या है कि इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। ऑप्शन ए बी है जिब्रेलिन, सी है IA और डी है साइटोकाइनिन। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग पहले बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पीयूष ग्रंथि, क्या है कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में जुड़ी रहती है। हाइपोथैलेमस या एपिथैलेमस या ऑप्टिक थैलेमाई या सेरिब्रम। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर देखिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल जो होता है वह किस यंत्र से मापा जाता है, ए मीटर या थर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं या वोल्टामीटर। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्टामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का चालक है, यानी कि जिससे होकर करंट पास करता है। ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, बी है अब्रक, सी है कांच और डी है एल्यूमिनियम। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 100 वाट के, क्या है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब से 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध में, क्या है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध में एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर। ऑप्शन ए है 5 वोल्ट होगा, बी है 20 वोल्ट होगा, सी है 10 वोल्ट होगा और डी है 2.5 वोल्ट होगा। तो यह होगा आपका 10 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 24 नंबर कि विद्युत बल्ब में, क्या है कि विद्युत बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा के यहाँ पे आपसे मान बताना है, तो यह होगा 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थाइमस, क्या है कि थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है। ऑप्शन ए है पैर में, बी है वक्ष में, सी है कमर में और डी है कंधे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा वक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए आपकी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए किण्वन, बी है आपका बौनापन, सी है मधुमेह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो एकलिंगी पादप का उदाहरण है, सरसों या गुड़हल या पपीता या मटर। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पपीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब एक कुंडली के पास, क्या है कि जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो वह करता है उष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 29 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने या मैक्सवेल ने या एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज की खोज जो है वह किए थे कौन, वो किए थे फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है देखिए 32 नंबर
कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या प्रेरित विद्युत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 33 नंबर कि बायोगैस संयंत्र का उत्पादन, बायोगैस संयंत्र का उत्पादन निम्न में से क्या है? उर्वरक, या पौष्टिक भोजन, या अपमार्जक, या विषैली गैस। तो जल्दी से बताइए कि 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? यूएसए को, या भारत को, या जापान को, या डेनमार्क को। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग, क्या कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? कार्बन का, या कांच का, या सिलिकॉन का। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन का, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, या यीस्ट में, या मलेरिया में, या पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है यीस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, या अंडप, या वर्तिकाग्र, या वर्तिका। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि देखिए इस पर से 38 नंबर है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है? ऑप्शन ए है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, बी है समसूत्री कोशिका विभाजन, सी है असमसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए नेक्स्ट है आपका कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? ऑप्शन ए है श्वेत, बी है काला, सी है पीला और डी है लाल। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूरो सेकेंड क्या है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से, या मृदा प्रदूषण से, या सभी से। तो यूरो सेकेंड का जो संबंध है ये है वायु प्रदूषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर देखिए ऑप्शन ए है एस एन, बी है सी यू, सी है आपका जेड एन और डी है ए जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जेड एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अगर क्या है कि अगर गर्म सी यू ओ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का, या काला रंग का, या भूरे रंग का, या पीले रंग का। तो जल्दी से बताइए कि यह किस रंग का हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वो भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया, या अपचयन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया, या उष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी किसी रासायनिक परिस्थिति में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तो वह उपचयन अभिक्रिया होता है। तो देखिए अगला है आपका कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए सिर्फ तो देखिए ऑप्शन ए सिर्फ एक व्यक्ति का होना, बी है युग्मकों का निर्माण, सी है निषेचन का नहीं होना और डी है ज़्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्मकों का निर्माण। इस पर देखिए नेक्स्ट है 46 नंबर कि एक लक्षण के जोड़ी की अनुवांशिकता का इकाई क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मोनो एशियस, बी है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ऑप्शन नंबर सी है आपका कि मोनो जेनेटिक क्रॉस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पर से देखिए 49 नंबर है कि वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है आपका कि बाल्बी, यानी बी है मैकलंग, ऑप्शन नंबर सी है हेकिंग और ऑप्शन नंबर डी है मार्गन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का ये हो जाएगा आपका मार्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस पर से देखिए नेक्स्ट है आपका 50 नंबर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्कीन, या एल्केन, या एल्काइन, या एल्किल। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी में बी क्या है कि आवर्त सारणी में बी एस आई या जर्मेनियम इस सब टाइप का आता था पी ओ धातु है या अधातु है या गैस है या उपधातु है, ये आपको बताना है। तो यह जो है उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम कौन दिया था?
ऑप्शन ए है देखिए आपका कि लोथर मेयर द्वारा, बी है मेंडलिफ द्वारा, सी है डॉबरेराइन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूलैंड्स द्वारा। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूलैंड्स द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए आपका कि क्लोरीन के परमाणु की 22वीं कक्षा में, क्लोरीन के परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस पर से देखिए अगला है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम, क्या है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो यह जो रंग होगा वह होगा श्वेत, यानी कि उजला जिसे कहते हैं। इस पर से देखिए नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिस या एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर देखिए आपका अगला है कि हल्दी, अगला है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है? प्राकृतिक या संश्लेषित या प्राकृतिक एवं संश्लेषित या इनमें से सभी उत्तर सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लिटमस, क्या है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से या लाइकेन के पौधे से या मेहंदी के पौधे से या घास के पौधे से। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाइकेन के पौधे से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaZNO या Na2ZNO, NaZNO2 या Na2ZNO2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि Na2ZNO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 59 नंबर कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका देखिए कि पूरी लंबाई में, बी है क्रोमोमियम में, सी है आपका कि हेट्रोक्रोमेटिन में, ऑप्शन नंबर डी है यूरोमेटिन में। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूक्रोमेटिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों के लिए किस चीज़ के पौधे को चुना था? मटर के या चना के या सेम के या इनमें से कोई नहीं? तो वो जो चुने थे वो मटर के पौधा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका देखिए कि शीर्ष उपभोक्ता, बी है अपघटक, सी है उत्पादक और डी है आहार श्रृंखला। तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है Na2ZNO प्लस H2। इसी टाइप से देखिए आपका इसका ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na2ZNO2 प्लस H2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि पित्तल है, पित्तल क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है? तो पित्तल जो है यह एक क्या है? यह एक मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन, जो आप यह 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से कौन है जो आयनिक यौगिक है? तो इनमें से जो आयनिक यौगिक है वो है आपका CaCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस पर से अगला देखिए आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? नीचे जो पदार्थ दिया हुआ है इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक और डी है पोटासियम। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? 22 या 24 या 20 या 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 कैरेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस पर देखिए आपका नेक्स्ट देखिए 67 नंबर है कि जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में इनमें से क्या शामिल है? मृदा, जल तथा वायु या जंतु, पौधे तथा मनुष्य। सी है आपका कि सूर्य का प्रकाश, वायु और वर्षा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जंतु, पौधे तथा मनुष्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है, ओजोन परत को नीचे जो पदार्थ दिया हुआ है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा नुकसान यानी हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है धूल, सी आपका परा ऑक्सी एटिसाइल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस पर देखिए आपका है अगला नंबर क्वेश्चन 69 नंबर कि कौन सा पदार्थ क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्यूमिनियम। तो वह जो धातु है वह आपका ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का या एल्किन का या एल्केन का या प्रोपाइल का?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्केन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इसका ऑप्शन ए है CuSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है आपका CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है आपका CuSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन नंबर डी है CuSO4 इंटू 10H2O। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एथेनॉल क्या है? कि एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौ का रंग कैसा होता है? पीला या हरा या लाल या नीला? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा नीला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेंटेन से व्युत्पन्न क्या है? कि पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? C3H7OH या C5H11OH, ऑप्शन नंबर सी है C4H9OH, ऑप्शन नंबर डी है आपका CuH5OH। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C5H11OH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून या 24 अप्रैल या 16 सितंबर या 3 दिसंबर? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 सितंबर। तो याद रखिएगा कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस। इस पर से अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट या अमृता देवी या मेधा पाटेकर या सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर हो जाएगा, यानी कि 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में सुंदरलाल बहुगुणा, ये किए थे चिपको आंदोलन का नेतृत्व, तो इसको भी याद रखिएगा। इस पर से देखिए आपका अगला नंबर है 76 नंबर की, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से नीचे जो आप देख रहे हैं इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ या मछली या शेर या बकरी? तो इसका जो 76 का आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है सामान्य तत्व, बी है संक्रमण तत्व, सी है आपका देखिए कि क्षार धातु, ऑप्शन नंबर डी है लेंथेनाइट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्षार धातु हो जाएगा। इस पर अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, ऑप्शन बी है आपका कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु साइज के आवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु आयतन के आवर्त फलन है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर देखिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लवक के अंदर क्या है? कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं थाइलोकॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए आपका आखिरी नंबर आज का क्वेश्चन है 80 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रेना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इसमें से 80 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।